Hello everyone. So Chandrayaan 3 has been launched and it will probably land on 23rd August. Fingers crossed. Let's hope for the best and आज हम बात करेंगे कि what is the history of India's moon mission and could India join Russia, the US and China? So let's find out. And we start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. This is the moment that it took off just under an hour ago. It entered Earth's orbit shortly after. It's India's second attempt at a lunar landing, and if it's successful, the craft will deploy a rover near the moon's south pole next month, and India will become only the fourth country behind the US, the former Soviet Union and China to manage a controlled lunar landing. ओके सो ये हमारा थर्ड मिशन है मून का। इससे पहले हम 2 मिशन ऑलरेडी कर चुके हैं, चंद्रयान 1 एंड 2। तो आपको पता ही होगा कि इसरो ने चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया था विद एन ऑर्बिटर, रोवर एंड लैंडर। जो ऑर्बिटर पार्ट था वो सक्सेसफुल था, बट जो लैंडर एंड रोवर था वो दैट मेड अ हार्ड लैंडिंग विच वाज नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू रिपीट दैट लैंडर एंड रोवर पार्ट विद चंद्रयान 3। एंड इसको लॉन्च किया था इसरो ने कब? 14 जुलाई को, एंड इट विल रीच एट द साउथ पोल ऑन 23rd अगस्त। अब इसरो इतना स्पेशल क्यों है? वाई इज इसरो सो स्पेशल? आप लोगों में से कुछ कहोगे कि सर क्योंकि हमने पहली बार में मंगल और चांद पर कामयाबी हासिल कर ली थी इसलिए इसरो बहुत स्पेशल है। और टफ से टफ, कोई कहेगा कि टफ से टफ मिशन इसरो कर लेता है इसलिए इसरो इज़ वेरी स्पेशल। बट जो यूएसपी है इसरो की, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कंपेयर करके देखो एक बार, जो मिशन इम्पॉसिबल मूवी है उसका बजट है 2500 करोड़, लगभग 2500 करोड़। चंद्रयान 3 का मिशन का बजट कितना है? 615 करोड़। कहीं से कंपैरिजन है ही नहीं। इलॉन मस्क ने भी कहा था कि अगर हमें स्पेस एक्सप्लोर करते रहना है तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कॉस्ट का, कि हम इतने सारे फंड्स लाएंगे कहाँ से। तो स्पेस मार्केट और मार्स पर कॉलोनी बसाने वाला जो हमारा आइडिया है, ये सब तभी पॉसिबल है तब हमारे मिशंस कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, एंड इसरो इज़ गोना प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दैट। अब पता है आपको इस चीज़ की ग्रेविटी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब कंपेयर करो, जो सारे चंद्रयान मिशंस है ना, चंद्रयान 1, 2, 3, उनका बजट कितना है हमारा? वो है $255 मिलियन। और जो अमेरिका का लूनर मिशन था 1960 में, उसकी कॉस्ट कितनी थी उस टाइम पे? $25.8 बिलियन। एंड इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज उसकी कीमत है $178 बिलियन। कैन यू इमेजिन? $178 बिलियन। बहुत सारे देशों की जीडीपी नहीं है इतनी। पाकिस्तान की जीडीपी $400 बिलियन है, तो लगभग आधी जीडीपी पाकिस्तान की। तो अब देखिए, तो नासा का बजट 712 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया के बजट से। तो आज के टाइम में ये फीजिबल बिल्कुल नहीं है, वो भी इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए जिनके पास फंड्स की बहुत कमी है। तो ना सिर्फ इंडिया स्पेस में बाकी कंट्रीज़ को टक्कर दे रहा है, बल्कि डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है। कि लो बजट में हम कैसे अमेरिका और रशिया जैसी सुपर पावर्स को टक्कर दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और कैसे हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं डिस्पाइट हैविंग लो बजट। ट्रूली इट्स हिस्ट्री बीइंग रिटन बाय वन एंड ओनली इसरो। सो अब इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी चंद्रयान 1 से 2008 में विद एन ऑर्बिटर एंड एन इम्पैक्टर, और इसी के साथ इसरो बिकेम द 5th नेशनल स्पेस एजेंसी टू रीच मून। और बाकी कौन कौन से थे जो वहाँ पहुँचे थे हमसे पहले? रशिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था, जापान था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो ये चारों स्पेस एजेंसी पहुँच चुकी है हमसे पहले, वी वर दी 5th वन। एंड इसके बाद जो लोकेशन थी उस इम्पैक्ट की, उसको बोलते हैं जवाहर पॉइंट। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इस मिशन का जो काम था वो मोस्टली था एटमॉस्फेयर को पढ़ना, मून का एटमॉस्फेयर कैसा है, और अगर फ्यूचर में हम कोई लैंडर या रोवर इम्पैक्टर भेजेंगे वहाँ पे तो उसकी मैनूवरिंग कैसे होगी। और सबसे बड़ी डिस्कवरी इस मिशन की थी डिस्कवरी ऑफ वाटर। येस, दिस वॉज द मिशन विच कन्फर्म्ड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ मून। नाउ हमें थैंक यू करने की ज़रूरत है एक ऐसे शख्स को जिसको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने ही सोचा था जब हमारा ऑर्बिटर इतने पास मून के जा ही रहा है तो क्यों ना इसमें इम्पैक्टर ऐड करें,
ताकि इस मिशन का रेलेवेंस बढ़ जाए। उनका मानना था कि मून एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और इंडिया कहीं इसको एक्सप्लोर करने में पीछे ना रह जाए, इसलिए हमने चंद्रयान मिशन स्टार्ट किए और आज देखिए हम मून पर कंट्रोल लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इंडिया को APJ अब्दुल कलाम और हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई नहीं मिले होते तो शायद अभी हम चांद पर भी नहीं पहुँच पाते। सच में ये देश के वो हीरे हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी, ट्रू लेजेंड्स। ओके, तो चंद्रयान 1 ने नींव रखी चंद्रयान 2 की। ये लॉन्च हुआ था 2019 में एंड इसमें 3 पार्ट थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ये उनकी पिक्चर्स हैं, यहाँ आप देख पाओगे। एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग एंड दूसरा मैनूवरिंग द रोबोटिक रोवर ऑन द ल्यूनर सरफेस, जो उसकी ज्योग्राफी को समझेगा एंड स्टडी करेगा कि पानी कहाँ मिल सकता है इन द साउथ पोल रीजन। नाउ चंद्रयान 2 की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है कि जो ऑर्बिटर एंड रोवर था वो इंडिया खुद बनाने वाला था एंड लैंडर हम रशिया से लेने वाले थे। इसरो ने अपने सारे पेलोड रेडी कर लिए बट रशिया लैंडर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया, जिसके कारण हमें मिशन को पोस्टपोन किया 2013 में एंड उसके बाद दोबारा रीस्केड्यूल करा 2016 में। अब आप पूछोगे सर रशिया इतना क्या बिजी था कि एक लैंडर भी नहीं दे पाया वो बनाकर हमें। एक्चुअली 2012 में रशिया एक मार्स मिशन में उलझा हुआ था जिसका नाम था फोबोस ग्रंट, जो इवेंचुअली फेल हो गया। एंड इसमें जो टेक्निकल इश्यूज आए थे वो सारे सेम इश्यूज आ रहे थे लैंडर के साथ, क्योंकि इसमें सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। और इसरो को पता था कि रशिया 2015 से पहले तो ये लैंडर बना के नहीं देगा, तो हमने इसे खुद बनाने का फैसला किया। जैसा कि आप देख सकते हो इन आर्टिकल्स में, 2013 के आर्टिकल्स हैं। बट 2013 में इसरो को मार्स मिशन लॉन्च करना था, इसलिए उन्होंने चंद्रयान 2 को डिले किया एंड उसके पेलोड्स ऑर्बिटर को रीडिज़ाइन करके यूज़फुल बनाया मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए। ना ये सब सुन के मुझे एक फेमस कोट याद आ रहा है रॉय टी बेनेट का, टर्न योर ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड योर प्रॉब्लम इनटू पॉसिबिलिटीज़। ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है इसरो के अकम्पलिशमेंट पे। आई मीन हु वुड हैव थॉट कि हमारी मजबूरी हमारी ताकत बन जाएगी। एंड सोचो अगर कोई 1960-70s के आसपास कहता कि इंडिया एक फुल इंडिजिनियस मून मिशन करेगा 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में, तो लोग कहते भाई क्यों टाइम पास कर रहा है, निकल यहाँ से। तो इसरो ने अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल के पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, वी एंट स्टेपिंग बैक। तो 2019 में हमने इसको लॉन्च किया, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच द लैंडर मेड अ हार्ड लैंडिंग, बट द ऑर्बिटर पार्ट वाज सक्सेसफुल। वही ऑर्बिटर हम इस बार यूज़ करेंगे चंद्रयान 3 के लिए। एंड नाउ वी हैव लॉन्च्ड चंद्रयान 3 एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स भी वही हैं, टू मेक अ लैंडर लैंड ऑन मून एंड द रोवर विल इंस्पेक्ट द सरफेस। आई वांट कि आप एक वीडियो देखिए जो इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्च की थी। बोथ मिशंस आर मोर और लेस सेम, बस ऑर्बिटर नहीं है इस बार। एंड ट्राई टू विजुअलाइज हाउ एवरीथिंग हैपेंस। टेक अ लुक।
क्या लगता है इसरो का लोगो लास्ट में? तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा चंद्रयान 3। ऑब्वियसली हमने बहुत चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, जैसे विक्रम लैंडर हैज़ मोर स्ट्रॉन्गर लेग्स नाउ, द एरिया ऑफ लैंडिंग हैज़ बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 500 into 500 to 4 by 2.5 kilometers, which was one of the main reasons why it crashed and much more. आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी आर्टिकल्स में कि इसरो हैज़ ऑप्टेड फॉर अ फेलियर बेस्ड डिज़ाइन इन चंद्रयान 3। तो फेलियर बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है, बताता हूँ। देखिए, जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं तो हम मान के चलते हैं ऑप्टिमम सिनेरियोज, सब अच्छा ही होगा वगैरह वगैरह। बट फेलियर बेस्ड डिज़ाइन में हम सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं जो ऑप्टिमम कंडीशन से अलग होती हैं, और फिर उसको ओवरकम करते हुए चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो भी वो चीज़ काम करेगी, क्योंकि उसका सोल्यूशन हमने पहले से ही इनबिल्ट कर दिया है। तो चंद्रयान 3 में हमने सेंसर फेलियर, इंजन फेलियर, एल्गोरिथम फेलियर, कैलकुलेशन फेलियर, सारे सिनेरियोज का सोल्यूशन इनबिल्ट कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी आवर रोवर रोमिंग ऑन द मून। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट चंद्रयान मिशंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्रोबेबली द नेक्स्ट टॉपिक यू नीड द वीडियो ऑन। टिल देन कीप रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग स्टफ। बाय।